जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है और ऐसे में जरूरी था कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोर्चे को मजबूती से खड़ा करें। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने भी अपने घर के भीतर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट क्लिक। हाजिर है बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर के साथ। विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जेडीयू को 102 से 103 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 101 से 102 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास वाली पार्टी को 25 से 28 सीटें देने पर सहमति बन गई। साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 6 से 7 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो राजनीतिक हलचलें चल रही है वे साफ संकेत देती है कि अंतिम फैसला लगभग इसी फॉर्मूले के आसपास होगा। अब जरा गौर करते हैं उन दलों पर जिनकी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी, जिसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कर रहे हैं, उसने शुरुआत में 20 से 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन मिली है सिर्फ 6 से 7 सीटों की उम्मीद। क्या यह उनके राजनीतिक कद और पिछले चुनाव में 4 सीटों की जीत को देखते हुए न्याय संगत है? दूसरी तरफ लोजपा, रामविलास वाली पार्टी यानी जिसका नेतृत्व अब चिराग पासवान कर रहे हैं, उनकी बात करें तो 2020 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट जीत पाए, लेकिन इस बार उन्हें 25 से 28 सीटों पर टिकट मिलने की बात है। वजह उनके पास अभी 5 लोकसभा सांसद हैं। क्या अब गठबंधन की राजनीति जमीनी पकड़ से ज्यादा संसदीय गणित पर टिक गई है? अगर 2020 के चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर मैदान में उतरी थी और 43 सीटें जीत पाई। और इसके साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती, यानी जीत का प्रतिशत काफी बेहतर रहा। एनडीए ने भले ही सीटों का बंटवारा लगभग तय कर लिया हो, लेकिन छोटे दलों को लेकर असंतोष की आहटें साफ सुनाई देने लगी है। गठबंधन के भीतर क्या वाकई समान भागीदारी है या फिर सिर्फ राजनीतिक गणित? आने वाले दिनों में इसका जवाब शायद सामने आए, लेकिन एक बात तय है, चुनाव से पहले की ये रणनीतिक चालें सिर्फ सीटों की गिनती नहीं तय करती, बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करती है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज पोस्ट क्लिक। नमस्कार।